पंडित जगन्नाथ की लाइनें हैं कि यज्ञ हवन तपदान भजन बन भी जो स्वर की रहे तिरगे, ना यज्ञ किया ना तप किया ना दान किया न कुछ किया फिर भी स्वर्ग में चले गए। ऐसा कौन सा रास्ता है? सीधा एक ही लाइन में बताया कि यज्ञ हवन तपदान भजन बिन भी जो स्वर की रहे तिरगे। कौन? कि जो हंसते हंसते देश की खातिर जान न्यौछावर करके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए कवि सम्मेलन की तरफ चलते हैं। मैं तारा फूफा लागू, झूठी नहीं है भाई, ब्याह क्यों सोनीपत हिंदू कॉलेज के पीछे लगा ना, बिल्कुल हिंदू बॉयज कॉलेज की गड़ी घसीटा की बंगाली स्वीट साली गाल में, फिर तो कसर नहीं रही बेबे। बहुत कष्ट आई हरियाणा की, मेरी भी हास्य की बड़ी आई। रांडे चले इंग्लैंड, रांडिया का ब्याह, बहू भाजगी रांडिया की। हाँ। और मेरी बहुत सुपरहिट कैसेट थी गब्बर फंस गया रांडिया के। फिर एक मैंने दुखी हो के मगा, उसके बाद किसी रांडे की कैसेट नहीं आई, मेरी कैसेट आई रांडिया का फूफा। बहुत बढ़िया। उसकी छोटी सी एक गीत है वो सुना रहा क्यों। ससुराल में आया सू, हाँ, गाना उम आया सू, मोटे मोटे केले छोरियों में लाया सू। हाँ। बुआन कर दो त्यार छोरियो आ गया थारा फूफा, बुआन कर दो त्यार रांडो आ गया थारा फूफा। मेरे केले जब खाओगे, मेरे केले जब खाओगे, सारी गाल में बताओगे मारा फूफा आ रहा से, सबने जाके दिखाओगे। लाडू में लाऊंगा, बर्फी भी लाऊंगा, तारी बुआ ने मैं तो जलेबी खुआऊंगा, खा के मारेगी कलकार रांडो आ गया। ये बहुत लंबा गीत है लेकिन इसको कट करता हूं क्योंकि समय थोड़ा कट करके चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों, अभी बहन जी ने वो कहा था ना कि उसकी मजार के ऊपर वो चले गए, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता है। एक लड़का एक लड़की से बड़ा शाश्वत प्रेम करता है। ये महारानी तो जो ये तो बड़ा अच्छा कॉलेज है, हम गवर्नमेंट कॉलेज जींद में पढ़े यूनिवर्सिटीज में। हकीकत में हमने छोरी छेड़नी नहीं आई, सीधी सी बात करते। एक नहीं पूछता क्यों नाम सोच रहो, बताओ कर लो कि क्या गा प्रेम। माफी चाहता हूँ, देखे ये हास्य कवि से मेरे बेटा तुम मेरी बेटियों को छोटी मोटी रोमांटिक बात हो जाए, क्योंकि मैं बेटियों को इस लाइन से पहले बेटा अब मैं बात करूंगा आपसे थोड़ी देर में। मैं कवि सम्मेलनों में महिला कॉलेजों में आने का मेरा बहुत बड़ा मोटो होता है सचेत रहना आपको, तो वो बात करूंगा। इससे पहले ही आ जाऊं, नु बोलो क्यों नाम सो तो रहो, अब दुखी अके इसने छो मागी नु बोली बूतनी, नु बोले फिर चुपट जाना, बताओ कर ले उसका क्या करोगे। अब एक लड़का शाश्वत प्रेम करता है, एक ही बात कहता है उससे। वो लड़की जो ना मुसलमान थी, लड़का हिंदू था, कि चिलमन हटा दो जलवा दिखा दो। यार सने कहा यार सीरियस है, तब ये सीरियस है। अब वो लड़की बेचारी परेशान कैसे ही खड़े रहते, उसने सोचा, लड़के ने सोचा कि तू हिंदू है ये मुसलमान है, बात नहीं बनेगी। वो मुसलमान बन गया। फिर उसने कहा कि अब तो मुसलमान हो गया हूँ, चिलमन हटा दो जलवा दिखा दो। नहीं मानी तो उसने अल्टीमेटली फैसला किया कि नहीं मानेगी, अगले जन्म में तो मानेगी। उसने कहा कि अगर आज ये नहीं मानेगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, और अल्टीमेटली आत्महत्या उसने की। लड़की ने देखा वो नहीं है, ऑफिस में गई, उसका एड्रेस लिया, उसके घर गई, उसकी माँ से बात की। उसने कहा बेटा पता नहीं किस बेवकूफ लड़की से प्यार करता था, और उसके प्यार में कई बार बताया, और वो तो कल आत्महत्या कर गया। अब वो मैडम ने जो बताता वही सीन है। वो लड़की जाती है उसकी मजार के ऊपर, फूलों का गुच्छा पुष्प गुच्छ लेकर के, बुक्का लेकर के, और जैसे बुक्का रखा और उसने बुरका उठाया, चिलमटा, और उसमें मजार में से दरार फटी, और दरार में से आवाज आई कि या खुदा तेरी भी अजब खुदाई है, आज हम पर्दे में और तुमने नकाब उठाई है। चलो भाष्य की बात करते हैं। पहले मन यूं बताओ, बेबे तारम कोई आकड़ी तो नहीं बैठी? क्योंकि आपस में है नहीं ना कोई। अगर है तो ये कोई बीमारी नहीं है, प्रैक्टिस से ठीक हो जाती है। अगर कोई हो भी तो प्रैक्टिस से ठीक हो जाती है। आइए हास्य की बात करते हैं, इसमें किसी का मजाक नहीं है। एक आंकड़ा, ये बेबे चुटकुला सुनने के साथ साथ मेरा मुंह देखना पड़ेगा, और फूफा सोच के नहीं, कभी सोच के देखना। अब वो गया पान की दुकान पर जाके बोला भाई साहब ये पपम 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 पपम
पान की दुकान है। उसने कहा जी पान की दुकान है। बोला करिए पापा। अब उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी बच्चों, वो गए पर अटकता था। अकड़ा किसी बात पर अटकता तो उस बात पर जरूर अटकता, वो गए पर अटकता था। पहले मेंटली परेशान, उसने गुलकंद मांगना था, उसको पता था गए की दिक्कत है। बोला करिए पापा पान की दुकान है तो आपके पास वो परेशान हो गया। उसका बापू ठहपट क्या करता। जब पहली बार ससुराल गया उसका पिताजी, उसके ससुर ने पूछा बेटा राजी खुशी ठीक ठाक, प्रॉब्लम छिड़ गई। बोले जी दीदे बाहर आ गए, मुंह में चगूड़, गिट्टी फूल गई, छाती बंद होगी, जी लिकड़न हो गया। ठह तो बनाना है थाने। बोले जी ठिम ठक ठक ठक। उसका ससुरा ने बोले भगवान इस बार मेरे जमाई के सांस उल्टे ला दे। हाँ। आगे तो आगा तो मेरी सासू के बारात जी खुशी की नहीं पूछूंगा। अब वहीं चलते हैं गुलकंद वाली जगह, वो मांगने वाले इशारा भी करने वाला गुलकंद सह फिर आशा पान वाला ने बोला भाई गुलकंद तो सह पे इतना गाढ़ा तो कौन जितना तू मांगे। बहुत बढ़िया। आगे गया बेटा, गांव के बाहर जो पाली होता है ना, पाली समझते हो, जो भैंस गाय रखता है चराता है, पाली खड़ा उससे रास्ता पूछने लग गया। बोला भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाएगा। वो पाली भी अकड़ा था, उसने सोचा तेरे स्वाद ले है। सारे पाली उसको छेड़ते तो वो चुप हो गया, दूसरी साइड मुंह कर लिया। फिर उसने गुस्से में पूछा तेरे से पूछा रास्ता कहाँ जाएगा। ये पाली का भी गुस्सा उठने लगा। जून से गमत्री रखी और भागा रास्ता। झगड़ा हो गया, उसने वो पटका, उसने वो पटका, उसने लठ मारा, उसने ईंट मारी, पटकम पटका, फेंकम फेंका, धूलम धूला, खुन्नम खुना, चोटम चोटा हो गए। अब अल्टीमेटली थाने में जाके पहुंचे। थानेदार तीनों बोला जी इतने मेरे ईंट मार के सिर फोड़ दिया जी। दूसरा बोला जी ऐसे नहीं हम ऐसे नहीं फोड़ा, ये मेरे को बहन की वो गए का फिर थोड़ा छिड़ गया। बहन की गाल दे था जी। वो थानेदार भी ऐसा पा गया। और मतलब तुम बताओ तुम्हारी लड़ाई किस बात पर हुई। वो दोनों ने बोले जी इस बात हुई थी। बोले लड़ाई की बात आप तो साधु निकले। जैसे ये बेटा ये स्कूल में यहाँ ज़्यादा महिलाएं टीचर है ना, एक स्कूल में महिलाएं टीचर ज़्यादा थी। बच्चे से कोई खोट हो गया और क्या, उसके पेरेंट्स हैं, पिताजी फौज में था, माता बीमार थी, दादा के भी बुखार था। उसने उसका जो दूसरा दादा था, दादे का भाई, वो था रांडा। उसको कहा भाई तू चला जा। नो बोला मेरे पे में लिकट जाएगी, लोग मैंने वैसे बदनाम करते हैं। फिर बोला तू आराम तो बोलिए यार, बकवास मत करिए। गया उधर मैडम प्रिंसिपल के पास, क्या है छोरी के खोट हो गया। हमारा छोरा ने कह दे, वो बोली भाई मेरी अपनी तरफ से वैसे नाम बोल रहा हूँ मैं, कोई नाम टकर जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। तो वो ने बोली ताऊ जी मिसिज अंजू के पास जाओ। मिसिज अंजू तो गया। वो ने बोली नहीं ताऊ जी मिस अनीता के पास जाओ। फिर मिसिज काद्यान के पास भेज दिया, फिर मिस अनूप के पास भेज दिया। अब परेशान हो गया। न्यू बोली आए कहने लगाए छोरी यू के चक्कर से कोई मिस दौरे भेजो, कोई मिसिज दौरे भेजो, यू मिस और मिसिज का के रोड़ा है। न्यू बोली तो सीधी सी बात है, जो ब्याही थे हैं वो तो मिसिज, और जो बिना ब्याही रही वो मिस। फिर बूढ़ा एक बार हंसा, फिर खांसा, फिर उसका लखाया और फिर मुस्कराया। अच्छा। न्यू बोले ताऊ किसा हंसे से, किसा लखावे से, किसा टेढ़े टेढ़े तोर लखावे से। न्यू बोले छोरी मैं तो न्यू कह रहा हूं, एक ली तू नहीं मैं भी मिस रह रहा हूं। तो ये छोटी छोटी नुक्ते हैं। बुढ़िया बस में बैठी,
अब अल्टीमेटली बड़ी दिक्कत है, सीटों की बड़ी दिक्कत है। बुढ़िया चढ़ी, अब बेचारी पीछे को चढ़ी और 3 बैठे मेरे पर के मोटे मोटे पागल पागल से उन्हें, अरे बेटा अरे सीट तो बोला ताई तुम सीट दिखा है। पहले 3 बैठे, आगे बोले, आगे गई, आगे 3 महिलाएं बैठी है। बेटी ये तुम तो छोरी सो जरूर बैठे। बोला ताई क्यों सिर पर चढ़ गया, आगे मर ले, जिससे बात करो वो आगे डिगा दे। अल्टीमेटली जाके आगे बिल्कुल ड्राइवर के पीछे ऊपर से डंडा पकड़ के खड़ी होगी। ड्राइवर था भला मानस ने बोला ताई तने कौन सीट देगा, ले मेरी चादर अरे बोनट पे बैठ जा। ये बोनट पे बैठ गई। तो भी देखिए आजकल स्कूल कॉलेज गांव से बाहर बने हुए हैं और सरकार का नियम है कि कोई लगेगा तो 5 साल देहात में जरूर नौकरी करेंगे। अब एक ये महिलाओं का कॉलेज, मुझे डर भी तो लगता है कि कभी कोई काम का चंगर के बैठ जा। कोई बात नहीं, आप कह लो, बाद में मैं माफी मांग लूंगा। तो ना खेतों में अब देखिए ड्रेसेज, अब ड्रेस का तो ध्यान रखना चाहिए, गाँव में ढंग से जाओ। अब एक खड़ी मैम साहब, बीड़ी बीड़ी पजामी, ढीला ढीला जम्फर, बड़े बड़े बाल, सिर पर चश्मा, जड़ू जरूरत पड़ के मुंदी में रखी इसी तो ड्रेस। अब उसको देखते ही ड्राइवर ने भी एकदम खड़े मारे ब्रेक। मैंने बोला मैडम अगली खिड़की से आ जाओ। अब अगली खिड़की वो चढ़ गई लखाई। जो आगे बैठे थे लड़के वो बोले मैडम यहाँ जो। बोला ना खड़ी हूँ। बोला कमाल है, ऐसे कैसे खड़ी हो, ये तो प्रोटोकॉल के खिलाफ है। लेडी खड़ी रहे और जेंट्स बैठे। नो 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 मैडम आज एडजस्ट करांगे। ईब एडजस्ट कर ली। फिर वह बूढ़ी हंसी हंसी, एक मैं उस नई छोरी का देख के हंसी, फिर छोरा का देख के हंसी, छोरा का फिर उसने बोली बैठ ले बेटी बैठ ले, 5-7 साल इन छोरे दो रहे भाई रही, फिर तन्ने भी आड़ा बोनट पर जगह मिलेगी। तो ये हंसी के छोटे छोटे नुक्ते हैं। एक बार एक ने बिटोड़ मत गोश्से ठा लिए, समझती हो ना बेटा, गोश्से ठा लिए। अब बूढ़ी आई गाल लागी देने, भले ढेड के बीच तरह नाश हो, तरह कीड़े पड़ियो, तरह डिखरड़ियो, और तने गोश्से चोरी कर लिए। खेती की चोरी करने वाला और गोश्से चोरी करने वाला मानस पशु बनया करे, और मैं तो निको तू बुलद बनी हूं। हाँ बुलद बनेगा और सारी उम्र लोगों का कमागा। ओ पीरा दारू ने बोला रहन देता ही, तेरे तेरे नहीं सारा गांव के ठा रखे हैं, बुलद नहीं तेरे फूफन खागड़ छोड़ देंगे। तो ये ऐसी छोटी छोटी जो ना, एक बार इसको वो कहते हैं कड़का सुनाता हूँ। एक जो बूढ़ा था उसको घी पूरा खाने की आदत थी। अब आजकल तो खूब हो गया, कोई 50 साल पहले की है, सारी रिश्तेदारी हम बदनाम हो गया कि वो आज है शमदी जाता नहीं। और लो जी पहुंच गया शमदाने में, कई दिन हो गए, सारा घी खा गया, सारा बूरा खा गया। आजकल तो गाँव में भी सब्जियां होकर जाते, पहले कुछ नहीं था, सारी दाल पी गया। रोटी खाता खाता न्यू कहे दाना दाना पे लिखा खाना वाला का नाम। एक छोरा ने बोला मौसा मारा तो ठेके पे लिख दिया तेरा। अब लो जी जब कई दिन हो गए, वो दोनों मियाँ बीवी बतलाए कि वो अच्छा में लगाया, जान का नाम लेता, दोनों ने स्कीम बनाई, सुबह सुबह निकल गए। देखा शमदी ने कि वो इस टाइम तक तो परोठे आ लिया करते, चाह लिया करती, टिंडी घी भी आ जाता, कि में दिक्कत है। एक बार तो चादरा उठा के चलने गया, फिर सोचा चलता चलता देख ले कुछ पा जाता। वो बड़ी शानी लुगाई थी, वो जाती जाती खीर रंधनी धरगी। बेटा आजकल तो उस पर बनाते हैं ना, कुकर पे आरी में बनाया करते, एक हांडी में खीर रंधनी धरगी कि शाम तक आओगी गुटी पाओगी फर्स्ट क्लास बनी। देखा उसने पाएगी, देखा चावल भी ठीक गल रहे हैं, अंदर गए कुलड़ा में गुड़ पा गया, गुड़ गला सारी खीर न खा गया। सारी खीर न खा के और पलंग पर सोने के बजाय पलंग के नीचे सो गया। मारे खराटे हुए, शाम ने 4 बजे से आए, दोनों हंसे लखाए मुस्कराए। वह बीरवानी निबली मन ने बजाया, वो निबली मन ने बजाया, ओ मानस ने बोला मन ने बजाया, मैं सू मर्द गनाऊं सियार तजर्बेकार मर्द कड़के का। मैं सू मर्द गनाऊं सियार तजर्बेकार मर्द कड़के का, और जेली लेके खेत में चलेगा ई बया सू तड़के का। बहुत बढ़िया। उस बीरवानी ने भी कहा कि मैं सू नार गनी सियार तजर्बेकार नार कड़के की, और छोरी ने लेके पड़ोसियां का चली गई ई बाई सू तड़के की। और शमदी ने भी, अब सुन लो ना, उस शमदी ने भी काटी पलंग तड़त नाड़े और तोड़ के अंगड़ाई ने बोला रे मैं सू मर्द गनाऊं सियार तजर्बे कार मर्द कड़केगा, और गुड़ गला थारी खीर रगड़ गया बेहोश पड़िया सू तड़केगा। वाह बहुत बढ़िया। एक मैं बेटियों की गीत सुनाऊंगा बेटा। मैं हरियाणा की बेटी सू, ना कर्मा की हेठी सू, मेरे निर्भाग नहीं हूं, हेरी समझदार घड़ी डेठी सू, मैं हेरी आगे बढ़ती जाऊंगी, हरियाणा की बेटी सू, हेरी ठाके बस्तर जाऊं विद्यालय, बढ़िया करूं पढ़ाई में, कल्पना की जूं बैठ यान में,
अंबर करूं चढ़ाई में, हेरी नई नई नित खोज करूं, ओवे तरक्की मौज करूं, ना कुणबे पे बोझ धरूं मैं, हेरी मंजिल अपनी पाऊंगी, हरियाणा की बेटी सू। हरियाणे के घी दूध का, हरियाणे के घी दूध का पूरा फायदा ठाऊंगी, खाड़े के मैं कुश्ती जीतूं, हॉकी में मेडल लाऊंगी मैं, ट्रैक के मैं दौड़ करूं, मारू निशाना तोड़ करूं, ठाडे गेल्या ओढ़ करूं, उसने धूल भी चटाऊंगी, हरियाणा की बेटी सू। हेरी सीमा ऊपर पड़े री जरूरत, सीमा ऊपर पड़े जरूरत, रण में शस्त्र ठालूंगी, दुश्मन के सीने ने चीरूं, ना कोचने चबवा दूंगी, मैं दोधारी तलवार सूं, मैं दोधारी तलवार सूं, सुदर्शन सा हथियार सूं, मैं इतनी दिलदार सूं के एवरेस्ट पर चढ़ जाऊंगी, हरियाणा की बेटी सूं। हिम्मत ताकत और हौसला, हिम्मत ताकत और हौसला लो अजमा के देख मने, सारे काम करूंगी पूरे, बस मौका चाहिए एक मने, मैं हड़के अंदर फाड़ी सूं, मैं हड़के अंदर फाड़ी सूं, सोताल्या की ताली सूं, संस्कृति की रखवाली सूं, बोले गुड्डू ने भी पार ले जाऊंगी, हरियाणा की बेटी सूं, मेरी हरियाणा की बेटी सूं, मैं हरियाणा की बेटी सूं। बहुत बढ़िया। बस।